मनु वैवस्वत की कथा। परिचय। मनु वैवस्वत हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान मनवंतर 7वां मनवंतर के मनु हैं। मनु शब्द का अर्थ है मानव जाति का आदि पुरुष या पहला राजा जिसने संसार में धर्म, नीति और समाज की स्थापना की। वैवस्वत नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे सूर्य देव विवस्वान के पुत्र थे। जन्म और वंश। पिता सूर्य देव वैवस्वान, माता सरन्यू संवर्णा। वे इक्ष्वाकु वंश के पूर्वज भी माने जाते हैं, जिससे आगे चलकर भगवान राम का जन्म हुआ। महाप्रलय और मछली अवतार की कथा। मनु वैवस्वत से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा महाप्रलय और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है। एक दिन नदी किनारे मनु नदी में स्नान कर रहे थे और तट पर जल अर्पण कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। दो मछली की विनती। मछली ने कहा, हे मनु, मुझे अपने साथ रखो क्योंकि बड़े जीव मुझे खा जाएंगे। मैं तुम्हारा उपकार याद रखूंगी। मनु ने दया करके उसे अपने जलपात्र में रख लिया। 3 तेजी से बढ़ना। मछली तेजी से बड़ी होती गई, पात्र छोटा पड़ गया तो मनु ने उसे बड़े बर्तन में रखा, फिर तालाब में और अंत में समुद्र में छोड़ दिया। 4 भविष्यवाणी। समुद्र में वह मछली विशाल रूप में प्रकट हुई और बताई कि वह भगवान विष्णु का अवतार है। उन्होंने चेतावनी दी, जल्द ही एक महाप्रलय आने वाली है जिसमें सारा जगत जलमग्न हो जाएगा। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और सभी जीव जंतु के बीज, पौधों के बीज और ऋषियों को उसमें साथ लो। 5 महाप्रलय का समय आने पर समुद्र की लहरें बढ़ने लगीं, वर्षा होने लगी और पूरा पृथ्वी जल से भर गई। मनु ने नौका तैयार कर रखी थी। 6 नौका को खींचना। मत्स्य अवतार ने अपने विशाल सींग से नौका को खींचकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जबकि नागराज वासुकी रस्सी का कार्य कर रहे थे। 7 नया युग प्रारंभ। प्रलय समाप्त होने पर नौका हिमालय की ऊंचाई पर आकर ठहर गई। वहां से मनु ने धरती पर जीवन का पुनः आरंभ किया और नए मानव युग की स्थापना की। मनु का योगदान। मनु ने समाज व्यवस्था के लिए मनुस्मृति के सिद्धांत स्थापित किए। धर्म, नीति, दंड व्यवस्था, विवाह नियम और सामाजिक आचार की नींव रखी। वे मानव जाति के प्रथम पिता और राजर्षि माने जाते हैं। धार्मिक महत्व। मनु वैवस्वत की कथा केवल हिंदू ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई सभ्यताओं में महाप्रलय की कहानियों से मिलती जुलती है, जैसे बाइबल में नूह की नौका की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि समय समय पर ईश्वर मानव जाति को संकट से उबारने के लिए अवतार लेते हैं।